And welcome friends, welcome to Topper Brains. Now we will study a beautiful poem, The Nightingale and the Glowworm by William Cooper from Longman New Images. Next, we know a nightingale is a beautiful bird with a beautiful voice. All day she used to sing. एक ब्यूटीफुल बर्ड का नाम है नाइटिंगेल जिसको हम लोग बुलबुल के नाम से जानते हैं, जो हमेशा अपने गाने के लिए फेमस रहती है। वो दिन भर बहुत अच्छा सिंगिंग करती है, उसका वॉइस जो है वो बहुत स्वीट होता है। तो हम लोग उसके बारे में ही इस ब्यूटीफुल पोएम में हम लोग जानेंगे। और इस पोएम में नाइटिंगेल के साथ है ग्लोवॉर्म। ग्लोवॉर्म उस वॉर्म को कहा जाता है, उस इंसेक्ट को कहा जाता है जो रात को लाइट देता है, जो हम लोग हिंदी में जिसे बोलते हैं जुगनू। रात को वो टिमटिमाता है, ट्विंकल करता है, उसको जुगनू बोलते हैं, उसको ही ग्लोवॉर्म कहा गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अ नाइटिंगेल दैट ऑल डे लॉन्ग हैड cheered the village with his song, nor yet at eve his note suspended, nor yet when eventide was ended। मतलब एक नाइटिंगेल जो है, एक बर्ड जो है बुलबुल, वो दिन भर गाना गाती है और सबका मनोरंजन करती है, सबका इंटरटेनमेंट करती है, पूरे विलेज को इंटरटेन करती है अपने ब्यूटीफुल सॉन्ग से, ब्यूटीफुल वॉइस से। और शाम होने तक भी उसका जो सिंगिंग है वो रुकता नहीं है। और शाम के बाद का जो समय होता है, इवेंट टाइड, बिटवीन इवनिंग एंड नाइट का जो टाइम है उसको इवेंट टाइड बोलते हैं, वहाँ तक भी वो रुकता नहीं है, वो सिंगिंग कंटिन्यू करता ही रहता है। Began to feel as well he might the keen demands of appetite, when looking eagerly around he spied far upon the ground। मतलब वो गाना गाते गाते इवेंट टाइड के बाद, जब अंधेरा हो जाता है शाम के बाद, उसको गाना गाते गाते उसको बहुत भूख लगता है, बहुत हंगर, ही फील्स हंगर, एपेटाइट। एपेटाइट मतलब फीलिंग ऑफ हंगर, उसको भूख लग जाती है और वो ईगरली चारों तरफ देखती है, वो बहुत उत्सुकता से चारों तरफ देखती है कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए, कोई इंसेक्ट मिल जाए। ही स्पाइड फार अपॉन द ग्राउंड, और दूर तक जब उसने सर्च किया तो उसे ग्राउंड के ऊपर एक चमकता हुआ एक इंसेक्ट दिखा, चमकता हुआ कोई चीज़ दिखा। अ समथिंग शाइनिंग इन द डार्क एंड न्यू द ग्लोवर्म बाय हिज स्पार्क। So stooping down from Hawthorne top, he thought to put him in his crop। और दूर में जब देखा तो वो चमकता हुआ इंसेक्ट था, और बुलबुल को, उस चिड़िए को, उसको पता था कि वो ग्लोवॉर्म है। उसको पहले से ही पता था, उसके स्पार्क से, स्पार्क मतलब उससे जो लाइट निकल रहा था चमकता हुआ, उससे उसको पता चल गया था कि ये ज़रूर ही वो जुगनू है, ग्लोवॉर्म है, और वो मेरा भोजन बन सकता है। सो स्टूपिंग डाउन फ्रॉम हाउथन टॉप, और स्टूपिंग डाउन मतलब वो अपने आप को नीचे की तरफ झुकाया। जिस पेड़ पे वो बैठा हुआ था, जिस कटीले पेड़ पे बैठा हुआ था, एक पेड़ था, ट्री था जिस पे कांटे थे, और वहाँ से बैठ करके वो नीचे की तरफ झुका ताकि वो उस वॉर्म को खा सके। ही थॉट टू पुट हिम इन हिज क्रॉप, और वो उसे अपने पेट में डालना चाहा, ठीक है, झुक करके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट, द वॉर्म अवेयर ऑफ हिज इंटेंट हैरिंगड हिम दस राइट इलोक्वेंट। और यहाँ पे ये जो बात है, इससे कहा जा रहा है कि वॉर्म जो था वो भी उसका इंटेंट समझ गया था। वॉर्म का मतलब वो ग्लोवॉर्म, वो जो जुगनू था, वो चमकता हुआ जुगनू जो था, उसे भी पता चल गया था कि ये जो नाइटिंगेल आया है ये मुझे खाने का कोशिश कर रहा है, मेरे तरफ झुक रहा है, ठीक है। तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि इसे मैं अपने बातों में फंसाऊंगा। हैरिंगड हिम दस राइट इलोक्वेंट, ठीक है, उसको अपने बातों में उलझाएगा, उसे कन्विंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ से वो कह रहा है, कौन कह रहा है, ग्लोवॉर्म कह रहा है कि डिड यू एडमायर माई लैम्प कोठी as much as I your minstrelsy। ये यहाँ पे कह रहा है कि
क्या तुम मेरे लैम्प का मतलब मेरे लाइट का, मेरा जो चमक निकल रहा मेरे बॉडी से, क्या तुम उसका प्रशंसा किए, क्या तुम उसको तारीफ़ किए। ये कौन कह रहा है? ग्लोवम कह रहा है नाइटिंगेल को, अपने बातों में उलझा रहा है ताकि वो उसका शिकार ना करे, वो बच के निकल जाए। इसलिए वो उसको, चिड़िया को बोल रहा है कि क्या तुम मेरे लाइट को देखे, क्या तुम मेरे लाइट का तारीफ़ किए, जैसा कि मैंने तुम्हारे वॉइस का तारीफ़ किया, जैसे कि मैंने तुम्हारा सिंगिंग का तारीफ़ किया। मिंस्टल सी का मतलब हुआ सिंगिंग, उसका जो वॉइस था, स्वीट वॉइस था, उसको मिंस्टल सी बोला जा गया है। और वो बता रहा है कि मैंने तो तुम्हारा सिंगिंग का तारीफ़ किया, क्या तुमने मेरे लाइट का, मेरे स्पार्क का तारीफ़ किया। यू वुड एवोर टू डू मी रॉन्ग एज मच एज आई टू स्पॉइल योर सॉन्ग। तुम खुद से घृणा करोगे, तुम खुद को डिसलाइक करोगे। एवोर का मतलब डिसलाइक और एवोर का मतलब घृणा करना, खुद से घृणा करोगे। ये ग्लोवर्म उसको बोल रहा है, अपने बातों में उलझाने का कोशिश कर रहा है। ग्लोवर्म कह रहा है चिड़िया से, बुलबुल से, कि तुम खुद से घृणा करोगे अगर तुम मेरे साथ कुछ भी गलत करोगे तो, जैसा कि मैं भी घृणा करूँगा खुद से अगर मैं तुम्हारे सॉन्ग को स्पॉइल कर दूँगा। अगर मैं तुम्हारे सॉन्ग को स्पॉइल कर दूँगा, तुम्हारे सॉन्ग को ख़राब कर दूँगा, तुम्हारे गाने को ख़राब कर दूँगा, तो मैं उतना ही घृणा करूँगा खुद से जितना कि तुम घृणा करोगे खुद से अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत करते हो तो उसको बातों में उलझा रहा है वो। फॉर टॉस द सेल्फ सेम पावर डिवाइन टॉट यू टू सिंग एंड मी टू शाइन। और वो उसको याद दिला रहा है ग्लोवर्म चिड़िया को कि भगवान जो है, जिसके पास डिवाइन पावर है, भगवान जो है, हमारे गॉड जो है, वो हम दोनों को टॉस द सेल्फ सेम पावर दिया है। तुम्हें सिंगिंग का एक पावर दिया है, क्वालिटी दिया है, और मुझे शाइनिंग का क्वालिटी दिया है, मगर हम दोनों को क्वालिटी दिया है, हम दोनों को सेम क्वालिटी दिया है भगवान ने। याद रखना मेरे भाई, दैट यू विथ म्यूज़िक आई विथ लाइट। तुम म्यूज़िक के साथ हो और मैं लाइट के साथ हूँ, मतलब तुम्हारे पास म्यूज़िक है और मेरे पास लाइट है। ये क्वालिटी है हम दोनों में जो भगवान ने हमें दिया है। माइट ब्यूटीफाई एंड चीयर द नाइट। और हम दोनों चाहें तो रात को बहुत अच्छा बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, तुम अपने म्यूज़िक से और मैं अपने लाइट से। तुम म्यूज़िक निकालोगे, तुम सॉन्ग को सिंग करोगे और मैं अपना टिमटिमाता हुआ लाइट प्रोड्यूस करूँगा। तो शाम जो है, रात जो है, और भी खूबसूरत हो सकता है अगर हम दोनों मिल गए तो। सोचो। और ऐसा करके बुलबुल को वो फंसा रहा था, अपने बातों में उलझा रहा था ताकि वो बच निकले। द सॉन्गस्टर हर्ड हिज शॉर्ट ओरेजन। सॉन्गस्टर का मतलब जो गाना गा रहा था। गाना कौन गा रहा था? बुलबुल गा रहा था, मतलब द नाइटिंगेल गाना गा रहा था, उसको सॉन्गस्टर कहा गया है। सॉन्गस्टर उसका शॉर्ट ओरेजन को सुना। ओरेजन का मतलब उसका जो भाषण था, स्पीच था, वो जो इतने देर से भाषण दे रहा था उसको पटाने के लिए, तो उसका भाषण को वो सुन लिया। और सुन करके फिर वो एंड वॉबलिंग आउट हिज अप्रोबेशन, और फिर से वो ज़ोर से लाउड वॉइस में हाई पिच नोट के साथ उसने फिर से गाना गाया, सिंगिंग किया। उसको वार्बलिंग कहते हैं। कौन गाना गाया? नाइटिंगेल। और अप्रोबेशन दिया। अप्रोबेशन का मतलब वो अप्रूवल दिया कि हाँ भाई, ज़ोर से वो गाना गा करके अप्रूवल दिया, मतलब वो ज़ोर से गाना गा करके वो कहा कि हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, भगवान हम दोनों को सेम पावर दिया है। हम लोग अगर मिल गए, दोनों मिल करके हम लोग रात को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, रात को अच्छे से सिंगिंग और लाइटिंग भी कर सकते हैं। रिलीज्ड हिम एज माई स्टोरी टेल्स एंड फाउंड अ सपर समवेयर एल्स। और उसको, ग्लोवर्म को नाइटिंगेल ने जाने दिया, उसको रिलीज़ कर दिया। और उस नाइटिंगेल को जो भूख लगा हुआ था उसको दूसरा सपर भी मिल गया। सपर मतलब नाइट का भोजन, ठीक है, डिनर। तो उसको कहीं और से, समवेयर एल्स से उसको भोजन भी मिल गया और उसको वो जाने दिया। ग्लोवर्म को उसने जाने दिया, ठीक है। तो उसके भाषण से, उसके ओरेजन से वो नाइटिंगेल जो है वो कन्विंस हो गया, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल पोएम बाय विलियम कूपर ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।